नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रीट जॉब। दोस्तों, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इतरसी मध्य प्रदेश पर टेन्योर बेसिस सीपीडब्ल्यू का रिक्रूटमेंट होना है। सीपीडब्ल्यू मतलब दोस्तों केमिकल प्रोसेस वर्कर का टोटल 87 पोस्ट है। आप लोगों को वेतन क्रम मिलेगा 19,900 से लेकर 62,300 रुपया पर मंथ, यानी लेवल 2 का सैलरी मिलेगा। क्वालिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एज लिमिट 18 से लेकर 35 ईयर। एज रिलैक्सेशन मिलेगा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से SC ST OBC PWD सबको। जॉब कैटेगरी दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है टेन्योर बेसिस। पहले तो 1 साल के लिए आपका रिक्रूटमेंट किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट पे, उसके बाद इसको एक्सटेंडेबल अप टू 4 ईयर, 4 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। जॉब लोकेशन इतरसी मध्य प्रदेश। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों, मार्क्स स्कोर इन द NCVT एंड ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट। आपको जो अपनी जो ट्रेड है AOCP जो ट्रेड है, उस ट्रेड में जिन्होंने उस ट्रेड में NCTVT यानी जो आपका जो ITI सर्टिफिकेट लिया, उस सर्टिफिकेट में जो मार्क्स मिला है वो मार्क्स और एक सिंपल प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा आपका ट्रेड का। ठीक है। उस प्रैक्टिकल टेस्ट से आएगा 20% और आपका जो ITI NCTVT जो कोर्स से आएगा 80%। दोनों मिला के आपका सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों, अप्लाई मोड ऑफलाइन का जो पोस्ट फॉर्म है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। फॉर्म को कहाँ भेजना होगा फिलअप करके, द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इतरसी, डिस्ट्रिक्ट नर्मदापुरम मध्य प्रदेश, पिन नंबर 461122। दोस्तों, ये है वो एप्लीकेशन फॉर्म जिसको आप लोगों को फिलअप करके भेजना होगा। देख सकते हैं ऊपर में पहले क्रॉस कॉर्नर पे फ़ोटो चिपका के देना है। उसके बाद टू बी फिल्ड अप इन द ब्लॉक लेटर ओनली। अब जो ये फॉर्म फिलअप करोगे सिर्फ बड़े अक्षर में आप लोगों को फिलअप करना है। अगर आप कहीं पे भी छोटे अक्षर में लिखा तो हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। याद रखिएगा, बार बार आप लोगों को बड़े अक्षर में फिलअप करना है। ठीक है। पहले है आपका पोस्ट का नाम ऊपर में वैसे ही दिया हुआ है। उसके बाद आपका नाम ब्लॉक लेटर में एज मेंशन इन द क्लास स्टैंडर्ड। आपका माध्यमिक जो रिजल्ट जब मार्कशीट है, एडमिट कार्ड है, उसमें जो आपका नाम है वो आप लोगों को यहाँ पर ब्लॉक लेटर में लिखना है। उसके बाद आपकी पिताजी का नाम या फिर आपके हस्बैंड का नाम, अगर आप मैरिड वुमेन हो तो ब्लॉक लेटर में। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ पहले डे लिखना है, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर। एज 1/12 यानी 1 दिसंबर 2023 के अनुसार आपका आयु अभी कितना है, मतलब कितना साल, कितना महीना, कितना दिन है आपका आयु, वो लिखना है। उसके बाद नेशनलिटी पे दोस्तों इंडियन लिखिएगा। 7 नंबर पे कैटेगरी पे UR SC ST OBC NCL EW जो भी कैटेगरी आप लोग को बॉक्स में लिख देना है। दोस्तों, वेदर एक्स सर्विसमैन और नॉट, इफ़ येस प्लीज़ मेंशन डिटेल्स। आप एक्स सर्विसमैन हो कि नहीं हो, अगर हो तो आप लोगों को मेंशन करना होगा, अगर नहीं हो तो नो पे क्लिक करना बस। अगर येस हो तो आपको मेंशन करना होगा आपने कहाँ पे नौकरी किया, कितने दिन नौकरी किया। उसके बाद वेदर पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी PWD कैंडिडेट हो या नहीं हो, अगर हो तो मेंशन डिटेल्स, आप किस प्रकार का PWD हो आप लोगों को लिख के देना है। ठीक है। 10 नंबर कंप्लीट पोस्टल एड्रेस एंड पिन कोड फॉर कम्युनिकेशन। आपके साथ संपर्क कर सके ऐसा पोस्टल एड्रेस आप लोगों को यहाँ पर देना होगा। ऊपर में नीचे स्टेट दीजिएगा, पिन नंबर ज़रूर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म में। ऊपर में आपका विलेज लिखिएगा, आपका पोस्ट ऑफिस, PS, पिन नंबर, ये आपको लिख के देना है। ठीक है। कम्युनिकेशन एड्रेस, जो एड्रेस आपसे संपर्क कर सके। ठीक है। आप जहाँ पर रहते हो उस एड्रेस दोस्तों। उसके बाद मोबाइल नंबर अथवा फ़ोन नंबर आप लोग दीजिएगा। 1 नंबर पे, 2 नंबर पे 2 फ़ोन नंबर दे सकते हैं आप। ईमेल आईडी, अगर आपकी ईमेल आईडी है तो 1 नंबर, 2 नंबर दिया हुआ है, 2 ईमेल आईडी आप दे सकते हैं। ईमेल आईडी एक्टिव ईमेल आईडी दीजिएगा। अगर आपको कुछ बोलना होगा, पूछना होगा तो आप लोगों को ईमेल में ही करेगा। दोस्तों, 2 प्रोमिनेंट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके शरीर में दिखाई देता है ऐसा कोई चिन्ह जिससे आपको पहचाना जा, जैसे कि तिल होता है, बड़े काट मार्क होते हैं, या फिर किसी अन्य प्रकार के, जैसे कि किसी की बॉडी पे बर्थ स्पॉट होते हैं, जन्म का स्पॉट होते हैं, इस तरह का। ठीक है। 2 बड़े आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क देने के लिए बोला है, दे दीजिएगा अपने हिसाब से। 14 नंबर कलम में दोस्तों मीडियम ऑफ ट्रेड टेस्ट, हिंदी और इंग्लिश। आपका जो ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा वो हिंदी में या इंग्लिश में आपको लिखना होगा। ठीक है।
उसके बाद डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास स्टैंडर्ड टू एसएस, यानी माध्यमिक से 12th तक आप लोगों को फिलअप करना है। देखिए पहले आपका स्कूल का नाम, उसके बाद नेम ऑफ रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी बोर्ड एग्जामिनेशन, स्कूल का नाम, स्कूल या कॉलेज का नाम, उसके बाद उसका बोर्ड किस बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से लिखना है सर्टिफिकेट। उसके बाद पास एग्जामिनेशन पास, अपने ईयर ऑफ पासिंग तो पीछे दिया हुआ है, तो एग्जामिनेशन पास कौन सा एग्ज़ाम पास किया, पहले स्कूल यूनिवर्सिटी का नाम, बोर्ड का नाम, उसका कौन सा एग्ज़ाम पास किया, 10th किया या 12th किया, ठीक है। ये दिया है कौन सा एग्ज़ाम आपने पास किया, या फिर ग्रेजुएशन किया है, बीए बीएससी, अगर जो भी किया है आपको लिखना है, समझ गए होंगे। उसके बाद 4 नंबर कॉलम पे 16 नंबर डिटेल्स पासिंग एनसीबीटी, आपका जो आपने जो ट्रेड एओसीपी में जो ट्रेड लिया है एनसीबीटी इन एओसीपी ट्रेड एग्जामिनेशन, उसका डिटेल्स लेगा, कौन सा इंस्टीट्यूशन से लिया है आपने वो लिखना है। उसके बाद फ्रॉम एंड टू, कब से कब तक आपने ट्रेनिंग लिया है वो पीरियड। उसके बाद एनसीबीटी बैच नंबर, आप कौन सी बैच करते हैं, उसके बाद आपने कौन सी बैच में एओसीपी ट्रेड पास किया है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर एंड डेट ऑफ इशू, आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है उसमें एक नंबर होगा और कब इशू किया गया है उसमें डेट होगा, नीचे या ऊपर या पे कॉर्नर पे वो आपको दिखाना है, बैठाना है। उसके बाद 17 नंबर पे दोस्तों डिटेल्स ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फ्रॉम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, अगर आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से एओसीपी का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लिया है तो आप लोगों को यहाँ पर पूरा डिटेल्स भरना होगा, ठीक है। ऊपर में जैसे भरा था यहाँ पर भी सेम है। 18 नंबर कॉलम में दोस्तों डिटेल्स ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट अथवा प्रीवियस एक्सपीरियंस, अगर आप वर्तमान में कोई पर नौकरी कर रहे हो या फिर कहीं पर नौकरी करते थे उसका एक्सपीरियंस यहाँ पर आप लोगों को भरना होगा। कंपनी, पहले से कंपनी डिटेल्स, आप किस कंपनी में नौकरी कर रहे थे, वो कंपनी किस प्रकार का था। उसके बाद डेजिग्नेशन, आपका पद, किस पद में आप ड्यूटी कर रहे थे, कौन सी पोस्ट में, ठीक है। उसके बाद पीरियड फ्रॉम टू, कब से कब तक आपने किया है, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ ड्यूटीज़, किस प्रकार का ड्यूटी आप करते थे वो लिखना होगा। देखिए दोस्तों डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को क्या क्या देना होगा, चेक लिस्ट फॉर एनक्लोजर डॉक्यूमेंट्स क्या हो देना होगा, पहले देख सकते हैं एनक्लोजर यहाँ पर प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद एनसीबीटी सर्टिफिकेट एओसीपी ट्रेड में, उसके बाद अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, अगर आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट लिया उसका देना होगा। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। 6 नंबर में कास्ट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका आप जिस कास्ट से हो कैटेगरी से हो वो देना होगा। 7 नंबर में डिक्लेरेशन बाय द ओबीसी एनसीएल एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट अपेंडिक्स 1 एंड अपेंडिक्स 2, ये देखिए अपेंडिक्स 1 डिक्लेरेशन फॉर द ओबीसी एनसीएल और ये है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। 2 फॉर्म दिया हुआ है, ये आप लोगों को फिलअप करना होगा, फिलअप करके आप लोगों को देना होगा, ठीक है। इसी की बात ही यहाँ पर किया गया है दोस्तों। 8 नंबर में कॉम्प्लीटेड बैंक डिटेल्स फ्रॉम क्लेमिंग ट्रेवलिंग अलाउंस, अगर आप ट्रेवलिंग आप लोगों को टीए मिलेगा शायद, ठीक है। जब नोटिफिकेशन में ऊपर में पढ़ूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। और ट्रेवलिंग अलाउंस मिलने के लिए आप लोगों को किसका, SC ST को सिर्फ मिलेगा ट्रेवलिंग अलाउंस। अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए दूर से कहीं जाते हैं तो जितना भी खर्चा आपको जाएगा वो अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपको वापस दे दिया जाएगा। इसलिए आपका बैंक डिटेल्स भरना है, आपका किस बैंक का, आपका पर्सनल जो बैंक डिटेल है आपने अपना वो भरना है, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। 10 नंबर पे दोस्तों 2 कॉपीज़ ऑफ फोटोग्राफ, 2 फोटोग्राफ है, 2 फोटोग्राफ में से एक फोटोग्राफ आपको पेस्ट कर देना है। ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक फोटोग्राफ यहाँ पर लगा देना है राइट कॉर्नर पे, ठीक है। और दूसरा एक फ़ोटो आपको खाम के अंदर देना है। और किस प्रकार से देना है देखिए, उस फोटो के पीछे आपका नाम लिखना होगा, नाम के साथ साथ आपका डेट ऑफ बर्थ लिख के आपको देना होगा बैक साइड में फ़ोटो के पीछे, याद रखिएगा फ़ोटो के पीछे। उसके बाद आपका डिक्लेरेशन, आई श्री आपका नाम, उसके बाद डिक्लेरेशन करके देखिए डेट ऑफ बर्थ, डेट आपने कब अप्लाई किया, प्लेस कहाँ से अप्लाई किया। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, आपका सिग्नेचर देके आप लोगों को जो पोस्टल एड्रेस मैंने दिया था वहाँ पर आप लोगों को भेज देना है। यह है आपका पोस्टल एड्रेस, देख सकते हैं दोस्तों। नोटिफिकेशन आया, बोला कि नोटिफिकेशन आने की 21 दिन के भीतर आप लोगों को अप्लाई करना है। नोटिफिकेशन एग्जैक्ट डेट समझ में नहीं है, लेकिन 14 से 15 जुलाई लास्ट डेट होगा, उससे पहले आप लोगों को अप्लाई कर देना है। दोस्तों पोस्टल ऑफलाइन अप्लाई करना है, इसलिए तो कुछ दिन पहले ही अप्लाई कर लेना है, क्योंकि आपका पोस्ट एप्लीकेशन जाने में भी तो टाइम लगेगा पोस्ट ऑफिस के थ्रू, ठीक है ना।
इसलिए थोड़े पहले ही अप्लाई कर लीजिए। जिनको अप्लाई करना है जल्दी से कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी दोस्तों नहीं चाहिए यहाँ पर। ऑफिशियल से www.ddpdo.gov.in दोस्तों ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, देख सकते हैं आप यहाँ पे। वैकेंसी, पे स्केल, स्किल्ड, यूआर के लिए 20 पोस्ट, 87 पोस्ट में से। ओबीसी एनसीएल के लिए 7 पोस्ट, एससी के लिए 17 पोस्ट, एसटी के लिए 28 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 15 पोस्ट और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 8 पोस्ट है। दोस्तों क्वालिफिकेशन, एक्स अप्रेंटिस ऑफ एओसीपी ट्रेड प्रोसेसिंग ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ट्रेनिंग। अगर आपने किसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से एओसीपी ट्रेड पे ट्रेनिंग लिया है या फिर एक्सपीरियंस लिया है, ट्रेनिंग लिया है, अथवा किसी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि हैंडलिंग मिलिट्री एक्सप्लोसिव, जो मिलिट्री एक्सप्लोसिव होते हैं गोला बारूद, वो हैंडलिंग का एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकते हो। ऑल्सो एक्स ट्रेड अप्रेंटिस ऑफ एओसीपी ट्रेड ट्रेन इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बोला गया ये एओसीपी ट्रेनिंग गवर्नमेंट से भी होगा, प्राइवेट से भी होगा। ठीक है, आईआईटी हैविंग एफिलिएशन फ्रॉम द गवर्नमेंट पासिंग एनएससी एनएससी सर्टिफिकेट इशूड बाय द एनसीबीटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशूड होना चाहिए। एज लिमिट देख सकते हैं, 1 जून 2024 के अनुसार आपका आयु 18 से लेकर 35 साल होना चाहिए और एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी को 3 साल का और एक्स सर्विसमैन को गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी नहीं चाहिए। देखिए आप लोगों को हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। आप लोग जब अप्लाई करोगे, जब सब कुछ एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके एक खाम के अंदर डालोगे तो जिस खाम के ऊपर लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेन्योर बेस्ड CPW पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये बड़े अक्षर में आप लोगों को लिखना है। वो खाम के ऊपर लिख के आपको जो एड्रेस द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इतरसी डिस्ट्रिक्ट नर्मदापुरम मध्य प्रदेश, पिन नंबर 46 और इस एड्रेस पर आप लोगों को सेंड करना है। विद इन 21 डेज ऑफ द पब्लिकेशन एडवर्टाइजमेंट रिसेंटली पब्लिश हुआ है, 1-2 दिन हुआ है, इसलिए 14-15 जुलाई लास्ट डेट हो सकता है। ठीक है, आपका वेतन कितना मिलेगा यहाँ पर दिया हुआ है। जॉब डिस्क्रिप्शन, क्या जॉब आपको करना होगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंड हैंडलिंग मिलिट्री एक्सप्लोसिव एंड एम्यूनेशन। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन होगा आपका एनसीबीटी के द्वारा, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो एनसीबी आपका ट्रेड में जो मार्क्स मिला है, जब पास किया उससे आएगा 80% और स्किल टेस्ट या फिर प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा 20, जो कितना मार्क का उससे आएगा 20%। ठीक है, ये आपका सिलेक्शन। बाकी का डिटेल्स दोस्तों 13 मिनट का हो चुका है वीडियो, बाकी का डिटेल्स आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा और ये नोटिफिकेशन लिंक आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है, आप लोग जाके देख सकते हैं। मेरे तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।